नाइन्थ क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे परमाणु एवं अणु। तो इसमें सबसे पहले परमाणु के बारे में जानेंगे, परमाणु क्या होता है। तो जिस प्रकार से हम एक एक ईंट लगा करके कोई दीवार बनाते हैं और दीवार के बाद एक रूम तैयार होता है और रूम से बिल्डिंग तैयार होती है, उसी टाइप से जो मैटर होता है हमारा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इस टाइप से छोटे छोटे कण होते हैं उसके अंदर। तो ये जो कण होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इनके और अधिक टुकड़े हम नहीं कर सकते। तो इन्हीं कणों को हम बोलते हैं परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े हम नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं परमाणु। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो परमाणु होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे नाभिक के अंदर होते हैं। जो एटम होता है उसका एक नाभिक होता है बीच के अंदर, उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद हम रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला नियम हमारे पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। मतलब अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हम कराते हैं तो उस दौरान जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसको ना तो हम निर्मित कर सकते हैं और ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। ये जो नियम होता है इस नियम को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है हमारे पास शिथिल अनुपात का नियम। शिथिल अनुपात का जो नियम होता है उसके अंदर क्या होता है, किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात, निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। हम जानते हैं जो यौगिक बनते हैं वो तत्वों से मिलकर बनते हैं। तो उस यौगिक के अंदर जो तत्व होते हैं वो हमेशा एक निश्चित शिथिल द्रव्यमान में, द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। अर्थात उदाहरण अगर देखें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उदाहरण दें अगर हम, तो जो 9 ग्राम जल का अपघटन हम करेंगे तो उसमें हमेशा हमें 1 ग्राम तो हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये हमेशा एक शिथिल अनुपात में होते हैं। इस नियम को बोलते हैं शिथिल अनुपात का नियम। ये दो नियम हमारे पास रासायनिक संयोजन के नियम।